हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 2 का एंडिंग, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मेकर्स ने सीजन 3 के लिए क्या कुछ हिंट छोड़ा है क्या, और जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा तो पहले आप जाके अमेजॉन प्राइम पर इस सीरीज़ देखें, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका क्लाइमैक्स। तो आपको बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को तुरंत छोड़ दें और पहले जाके उसको कंप्लीट करें वहाँ पे सीरीज, उसके बाद यहाँ पे आके वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखें। तो दोस्तों, आज हम एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एंड में क्या होता है। लास्ट जो एपिसोड है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि विक्टर का कोई भाई नहीं था। वह अपने पिता से बचने के लिए एक काल्पनिक भाई को मान बैठता है, जो कि बाद में उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, उसका कोई भी भाई नहीं था, वो एक काल्पनिक उसकी दिमाग की उपज थी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पे विक्टर लास्ट में अपनी जान दे देता है और जे के लिए, और कबीर को कुछ भी नहीं बताता है। और जे यहाँ पे 8 मर्डर्स कर चुका है, और जो 9वां विक्टिम है वो अब पहले ही सुसाइड कर चुका है। यानी कि 9 विक्टिम तो मारे जा चुके हैं, रावण के 9 सर और 10वां सर बचा है। तो दोस्तों, शुरू में हमें ये भी लग रहा है कि जो डॉक्टर सिद्धार्थ है वो भी मारा जा चुका है। हो सकता है कि जो 10वां विक्टिम हो वो वही हो, लिस्ट में डॉक्टर सिद्धार्थ भी हो। लेकिन फिर हम शॉक तब हो जाते हैं जब जे उसको आभा को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो दोस्तों, फिर हमें देखने को मिलता है कि जो जे है वो कबीर को भी कॉल करता है और बोलता है कि 10वां सर अभी बचा हुआ है, और वो जो 10वां सर है वो उसके बहुत करीब है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो 10वां सर है वो आभा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका एक अफेयर था जो कि डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ था। डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसके बारे में जे को पता चल जाता है, और जे जो है वो जानता है कि अविनाश को आभा धोखा दे रही है। तो यहाँ पे कबीर को भी समझ में आ जाता है कि जो 10वीं विक्टिम है वो आभा ही है, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ के रूम की जांच की थी तो वहाँ पे आभा की एक पेंटिंग हमें देखने को मिली थी। तो इससे कबीर को कंफर्म हो जाता है कि 10वीं विक्टिम है जो आभा है, और पूरी कहानी एकदम से पलट जाती है यहाँ पे। उधर हमें देखने को मिलता है कि जे या अविनाश आभा को अमिला ग्राउंड में बुलाता है, और वहाँ पे विजयदशमी का महोत्सव चल रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे उधर कबीर और उसकी टीम भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कबीर और उसकी टीम वहाँ पे अमिला ग्राउंड में पहुँचते हैं, और फिर एक बच्चा जो कि आभा को जे की या अविनाश की फ़ोटो देता है और उसे अविनाश के पास लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, हम देखते हैं कि अमिला ग्राउंड के पीछे एक स्कूल है, और वहाँ पे अविनाश जो है या फिर जे आभा को ले जाता है, और कबीर भी वहाँ पे धीरे धीरे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कबीर को जो जे है वो सर पे मार के उसको गिरा देता है, और फिर वो लोग एकदम उस पर छत पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आभा को बांध रखा है जे ने, और कबीर को भी बांध रखा है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो 10वीं विक्टिम है वो आभा ही है, और जे उसको मारना चाहता है क्योंकि उसने अविनाश को धोखा दिया है। यहाँ पे जे एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, अपने फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, और उसमें दिखाता है कि आभा उसमें कह रही होती है कि जो डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ हुआ वो एक गलती से हो गया, और जो अफेयर हुआ और वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो फिर जे ये कहता है कि जो 10वां जो सर है वो उसमें 2 चेहरे हैं, एक तो डॉक्टर सिद्धार्थ जो कि मारा जा चुका है, और एक आभा, और आभा के मरते ही जो जे है वो अविनाश को आज़ाद कर देगा। तो दोस्तों, हमें आगे दिखाया जाता है कि जो अविनाश है वो जे को एक बार टेक ओवर करता है, और फिर वह आभा को मारने के लिए रेडी नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो आभा को बचाना चाहता है, लेकिन जे फिर से टेक ओवर कर लेता है और बोलता है कि
नहीं, आभा को तो मरना होगा, क्योंकि जो 10वां विक्टिम है, जो 10वां सर है रावण का, वो वही है, आभा ही है, तो आभा को तो मरना पड़ेगा। तभी वह अविनाश को आज़ाद करेगा और जे उसके शरीर को आज़ाद करके छोड़ के चला जाएगा। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे जो कबीर की जो टीम है, जो प्रकाश है और उनके जो एक और साथी हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको जे को गोली मार देते हैं। तो उसको एक गोली लग जाती है और वो थोड़ा सा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर आभा इधर आ जाती है, अपने आप को खोलकर जो उसने बांधा रहता है वो इधर आ जाती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जो विक्टर ने जो फ़ोटो अपलोड की थी आभा की 150 टुकड़े में तोड़ के क्राइम ब्रांच के पास, वो जो हैकर है, जो जिसे अविनाश ने रिकमेंड किया था आभा को कांटेक्ट करने के लिए कहा था, वो उसे रोक लेता है। तो फ़ोटो पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए क्राइम ब्रांच को ये पता नहीं चल पाता कि वो जो विक्टर के पिता हैं उनका मर्डर आभा ने किया है। तो वहाँ से उनको बिल्कुल पता नहीं चल पाता और फ़ोटो पूरी अपलोड नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद ये कहता है कि या तो इसका इन सबको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, या तो जे को मार दिया जाए और उसके साथ अविनाश भी मर जाएगा, या फिर आभा को मारना होगा। यही एक तरीका है इन सब से बाहर निकलने का। तो फिर से अविनाश टेक ओवर कर लेता है और वह आभा को बचाना चाहता है। तो वहाँ पे आभा को दूसरी साइड कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जे और अविनाश जो है एकदम ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर उसके बाद कहानी यहीं से ख़त्म होने को आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रकाश का जो एक और साथी है, उसका शादी हो चुका है और वो लोग उसके कंप्यूटर पे कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं। तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो है आभा ने भी उस पिक्चर को लाइक किया है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आभा जो है किसी नए जगह पे है, वहाँ पे उसने कुछ रेस्टोरेंट टाइप का खोल लिया है और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वो उसके प्रोफाइल पे जाके देखता है। तो वहाँ पता चलता है कि जो खिलौना जो है वहाँ पे 2-3 दिखाया जाता है। तो वो इस तरीके के खिलौने तो जो अविनाश है वो बनाता था, जो कि सिया को दिया करता था गिफ्ट में। तो वहाँ पे 2-3 खिलौने वहाँ दिखाए जाते हैं। तो इससे उसको शक होता है कबीर को कि जो है अविनाश अभी जिंदा है और मरा नहीं है, यानी कि जे भी हो सकता है अभी तक उसको छोड़ के नहीं गया हो और जे भी जिंदा हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जो डॉक्टर सिद्धार्थ और आभा की जो ये अफेयर वाली है जो कहानी है, ये तो उनकी जे यानी अविनाश की और आभा की तो प्लानिंग थी इन सब से बाहर निकलने का, क्योंकि यही एक रास्ता था। क्योंकि अविनाश के हाथों जे ने इतने सारे मर्डर्स करवा दिए थे कि इन सब से बाहर निकलने का कोई और तरीका नहीं था। इसीलिए जो है अविनाश को यहाँ पे मरा हुआ दिखाना बहुत आवश्यक था, नहीं तो फिर वो नहीं बच पाता। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो बुलेट उसको लगी थी, जो अविनाश को लगी थी, वो बुलेट वो निकाल कर और वो जो डॉक्टर गायत्री है जो हमें दिखाया जाता है शुरू में, और उसके हेल्प से वो जो बॉडी थी जो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट में ख़त्म हो गई, वो असल में वो बॉडी जो है डॉक्टर सिद्धार्थ की थी, जो कि जल के एकदम ख़त्म हो गई। और जो बुलेट था वो डॉक्टर गायत्री वहाँ पे प्रूफ कर देती है वहाँ पे कि जो बुलेट था वो उसका पोस्टमार्टम करके और जो डॉक्टर सिद्धार्थ है उसको वहाँ प्रूफ कर देती है कि वो जे और अविनाश दोनों मर चुके हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है और जे और अविनाश दोनों अभी जिंदा हैं और वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सीजन 3 के लिए हिंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि जो 10वें साल में जैसे 2 चेहरे थे, एक आभा का और एक उसका डॉक्टर जो था जिसके साथ उसका अफेयर था डॉक्टर सिद्धार्थ का। तो डॉक्टर सिद्धार्थ तो मारा जा चुका है, तो और आभा और उसकी प्लानिंग थी, आभा और इसकी अविनाश की प्लानिंग थी ये उसके अफेयर करना या फिर ये जो ताकि अविनाश को बचाया जा सके। तो कन्फ्यूजन ये है कि जे पता नहीं छोड़ के गया है कि नहीं गया है अभी अविनाश को। और अगर डॉक्टर सिद्धार्थ को उसने अगर मार दिया है, डॉक्टर सिद्धार्थ तो मर चुका है, जब ये उनकी प्लानिंग थी तो फिर जो जे ने डॉक्टर सिद्धार्थ को मारा तो सिद्धार्थ का अपराध यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पास्ट में उसने अविनाश के साथ कुछ किया होगा, इसीलिए उसको फंसा के फिर मारा गया। लेकिन अगर सिर्फ इसीलिए मारा गया ताकि अविनाश को जाया जा सके तो मुझे नहीं लगता कि जे वहाँ पे उसको मारेगा, उसको डॉक्टर सिद्धार्थ को। तो ये एक कन्फ्यूजन है।
और रही बात C16 की, तो C16 की जो मिस्ट्री है कि C16 क्या है, C16 क्या है, जो हमें दिखाया जाता है बार बार, जो सीजन 1 के एंडिंग में भी दिखाया गया था और इसमें भी दिखाया जाता है। तो वो हाउस नंबर है जहाँ पे इस टाइम पे सिया और आभा जहाँ पे रह रहे हैं और उनके साथ में अविनाश भी है, तो ये भी हमें दिखाया जाता है। लेकिन लास्ट में अविनाश का चेहरा तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन उन खिलौनों से कंफर्म होता है कि अविनाश जो है अभी जीवित है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो है गायत्री की मदद से, जो डॉक्टर गायत्री है उसकी मदद से उसको चेंज कर दिया गया था, और फिर वो जो बुलेट था वो डॉक्टर सिद्धार्थ है उसके शरीर में वहाँ पे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा दिया गया, और सबको ये लगने लगा कि जो अविनाश है और ये है दोनों ही मर चुके हैं और ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमें सीजन 3 के हिंट 2 देखने को मिलते हैं कि आखिर जब अविनाश की पूरी प्लानिंग थी उसको डॉक्टर सिद्धार्थ को मारने की ताकि वो बाहर निकल सके, तो उसका और भी कोई अपराध नहीं रहा होगा, तो फिर उसको जे ने मारा है या डॉक्टर सिद्धार्थ को जे ने मारा है या फिर अविनाश ने मारा है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों इसका क्लाइमैक्स बहुत ही ज़बरदस्त था और वेरी अनप्रेडिक्टेबल था, जो कि आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसमें। तो आपने अगर ये सीरीज अगर देखा होगा तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में नेक्स्ट फिल्म या वेब सीरीज की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। हमारे चैनल पे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और फिल्म या वेब सीरीज की रिव्यू, उसके ट्रेलर के रिव्यू, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गुड बाय।